कहानी की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एड और लोरेन को डेबी और कैमिला के घर देखते हैं और यहाँ वो आए होते हैं उस एनाबेल डॉल को लेने। इस सीन के बारे में मैंने आपको पहले ही कई मूवियों में बता रखा है, तो मैं और इस पे बात नहीं करूँगा। एड और लोरेन इस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं, पर रास्ते में उन्हें पता चलता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए इन्हें किसी और रास्ते से जाना होगा। जाने से पहले लोरेन यहाँ पर एक लड़की को देखती है। दरअसल ये आत्मा है उसी लड़की की जिसका एक्सीडेंट हुआ है। खैर एड दूसरे रास्ते से घर जाने लगता है, जिस दौरान उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और जहाँ इनकी गाड़ी बंद पड़ती है यहाँ पर एक सेमेट्री होती है, यानी कि कब्रिस्तान। एड गाड़ी को ठीक करने लगता है, जिस दौरान लोरेन को एहसास होता है यहाँ पर काफी सारी आत्माएं हैं और एक तो उसके कान में उस डोल के पास ही बैठी होती है और ये उसी लड़की की आत्मा है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर ये लड़की लोरेन से कहती है कि उसे ये डोल पसंद आई है और ये कहकर उसकी आत्मा गायब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि इनकी गाड़ी ठीक हो जाती है, पर तभी एड के पीछे काफी सारी आत्माएं होती हैं जिसे लोरेन देख पाती है। उनमें से एक एड को सड़क पर धक्का दे देती है। उसी दौरान एक ट्रक भी वहां पर आ रहा होता है, पर एड उससे बच जाता है। ट्रक वाला इनसे माफी मांगता है। वो बताता है कि उसे लगा कि जैसे उसका ट्रक किसी और की कंट्रोल में है। यहाँ पर लोरेन समझ जाती है कि आखिर क्या चल रहा है। वो जानती है इन सब का कारण वो डॉल है, क्योंकि ये डॉल बुरी आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसलिए बिना देरी किए ये इस डॉल को ले जाकर उस म्यूजियम में रख देते हैं और यहाँ पर हम फादर गॉर्डन को भी देखते हैं जो इस डॉल को ब्लेस करते हैं। ये इस डॉल को ग्लास केज में इसलिए बंद करते हैं क्योंकि ये डॉल को खुले में रखना काफी डेंजरस है। ये डॉल अपनी तरफ बुरी आत्माओं को अट्रैक्ट करती है। ये एक तरह से उनके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, इसीलिए इसे खुले में रखना काफी डेंजरस हो सकता है। और यहाँ पर तो काफी सारी भूतिया चीजें मौजूद है, इसीलिए ये ऐसा करते हैं। इसके 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है एड और लोरेन किसी केस के लिए बाहर जाने वाले हैं और अब जूडी को घर पर अकेले रहना होगा। लेकिन एड और लोरेन उसके लिए एक बेबी सिटर का इंतजाम करते हैं जिसका नाम मैरी है। खैर इनके जाने के बाद जूडी स्कूल चली जाती है और स्कूल में हमें पता चलता है कि जूडी के पास भी लोरेन की तरह ही आत्मा देखने की शक्ति है, क्योंकि हम वहां पर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि सिर्फ जूडी को ही दिख रहा होता है और यहाँ जूडी समझ जाती है ये एक आत्मा है। यहाँ हमें एक चीज और भी पता चलती है कि जूडी के पेरेंट्स के प्रोफेशन के कारण काफी बच्चे उसे बुली करते हैं और कोई भी उसे बात नहीं करता। स्पेशली एक लड़का जिसका नाम एंथनी है, वो तो उसे कुछ ज्यादा ही परेशान करता है। लेकिन जूडी को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक स्मार्ट गर्ल है। एक चीज और कि जूडी का बर्थडे आने वाला है और उसने काफी बच्चों को इनवाइट भी किया है, लेकिन कोई भी उसके बर्थडे में आना नहीं चाहता। सभी बच्चे मना कर देते हैं और इसका कारण है एक आर्टिकल जो न्यूज वाले ने वॉरेंस के ऊपर लिखा था कि वो हीरो नहीं बल्कि ढोंगी है, इसीलिए कोई भी उसके बर्थडे में नहीं आना चाहता है। खैर आगे हम देखते हैं मैरी को एक स्टोर में। यहाँ पर उसकी फ्रेंड डेनियला भी होती है, साथ ही एक लड़का बॉब जो कि इस स्टोर ओनर का बेटा है और मैरी उसे पसंद भी करती है और बॉब भी उसे पसंद करता है, पर ये दोनों ही एक दूसरे से कहने से डरते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि बॉब वॉरेंस का पड़ोसी है। जी हाँ, वो उनके घर के सामने ही रहता है और बॉब को पता चल जाता है मैरी बेबी सिटर का काम कर रही है वॉरेंस के घर में। खैर मैं आपको डेनियला के बारे में एक बात बता दूं कि डेनियला का काफी इंटरेस्ट भूतों में है और वो तो वॉरेंस के घर पे भी आना चाहती है, पर मैरी मना कर देती है क्योंकि वॉरेंस को अच्छा नहीं लगेगा कि उनके एब्सेंस में वो अपने दोस्तों को उनके घर पे बुलाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं डेनियला चली आती है और वो खाली हाथ नहीं आई होती, बल्कि वो जूडी के लिए रोलर स्केट लाई होती है एंड जूडी को ये काफी पसंद भी आता है। डेनियला उससे काफी कुछ भूतों के बारे में पूछती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका इंटरेस्ट काफी है इन चीजों में और क्यों इसका कारण हमें आगे पता चल जाएगा। या जूडी वही बताती है जो उसको उसके पेरेंट्स से पता चला है। साथ ही वो उस म्यूजियम के बारे में भी बताती है डेनियला को। लेकिन हम देख पाते हैं कि डेनियला को तो ऑलरेडी इस बारे में पता है और उसे चांस भी मिल जाता है उसके अंदर जाने का। दरअसल जूडी और मैरी बाहर चले जाते हैं उन रोलर स्केट से खेलने के लिए, जिस दौरान डेनियला घर पे रहती है और इनके जाते ही उस म्यूजियम वाले रूम में चली जाती है, बट उसका दरवाजा लॉक होता है। लेकिन थोड़ी तांग-झांक करने के बाद उसे दूसरे रूम से वो चाबी मिल जाती है, जिसके बाद वो उस रूम में चली आती है एंड यहाँ हम काफी सारे आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं जैसा कि हमने बाकी फिल्मों में भी देख रखा है। लेकिन इस बार हमें थोड़ी चीजें अच्छी से दिखाई जाती है
जैसे कि यहाँ पर कुछ कॉइन्स पड़े हैं, एक टाइपराइटर, साथ ही द वेडिंग ड्रेस भी जो कि ब्राइडल वुमन की है। एड को हमने देखा था पिछली मूवियों में कि बाकियों को वो एक भी चीज छूने नहीं देता, लेकिन यहाँ पर डेनियला हर चीज को छू रही होती है। तभी हम देखते हैं कि डेनियला अपने जेब में से एक फोटो निकालती है और ये फोटो होती है उसके डैड की, और वो अपने डैड को पुकारने लगती है, यानी कि उनकी आत्मा को। और यहाँ हमें समझ आता है कि आखिर क्यों उसका इंटरेस्ट भूतों में है। दरअसल उसके पिता हाल ही में गुजर गए हैं और यहाँ पर वो इसलिए आई है ताकि वो उनसे बात कर सके। उनकी फोटो यहाँ पर रख वो अपने डैड को पुकारने लगती है और किसी तरह का भी साइन देने को कहती है ताकि उसे पता चल जाए कि वो यहाँ पर है। पर हम देख पाते हैं कि कुछ भी नहीं होता और डेनियला भी समझ जाती है कि ये बस उसकी बेवकूफ़ी है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं एनाबेल डॉल झुक जाती है और पागल डेनियला जाकर उस डॉल को बाहर निकाल देती है। लेकिन तभी ओवन की आवाज़ आती है। दरअसल वो जो केक मैरी ने बनाया था वो जलने लगता है, इसलिए जल्दबाजी में डेनियला यहाँ से चली जाती है और वो एनाबेल को लॉक करना भी भूल जाती है। एंड आगे हम देखते हैं कि एनाबेल इस केज से बाहर आ जाती है। दरअसल ये एनाबेल की ही चाल है, उसे एक कमजोरी मिल गई है जो कि है डेनियला के डैड, एंड नाउ वो हर चीज मैनिपुलेट करके उसके शरीर पे कब्जा करना चाहेगी। और यहीं से शुरू होता है भूतिया खेल जो कि आप आगे देखेंगे, जिसका पहला सबूत हमें मिलता है। हम मैरी को देखते हैं, वो घर में होती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है पर बाहर मैरी को कोई भी नहीं दिखता, लेकिन बाहर से किसी की आवाज आ रही होती है, इसलिए मैरी गेट खोल देती है और वो देखती है सामने एक लड़की खड़ी है जो कि कोई और नहीं बल्कि एनाबेल है। जी हाँ, ओरिजिनल एनाबेल यानी कि मलिन्स की बेटी, जो तुरंत ही वहां से चली भी जाती है। यहाँ पर मैरी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की कौन थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेनियला को, वो जूडी के साथ होती है और उससे बातें कर रही होती है, जिस दौरान जूडी को पता चलता है कि एंथनी जो कि उसे स्कूल में बुली करता है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि डेनियला का छोटा भाई है। पर डेनियला कहती है कि वो उसके भाई जैसी नहीं है और उसे अपना भाई पे गुस्सा भी आता है जैसी वो हरकतें करता है। यहाँ पर डेनियला जूडी को अपने डैड के बारे में भी बताती है जो कि गुजर गए हैं, कैसे ये नहीं पर कितने अच्छे थे और कैसा उनका रिश्ता था उसके साथ, वो ये सब बताती है। एंड काइंड ऑफ वो इमोशनल भी हो जाती है। पर तभी डेनियला को उसी दौरान वॉरेंस के घर में उसके डैड की आत्मा दिखती है। ये देख डेनियला तुरंत ही घर के अंदर जाती है पर अंदर उसे कोई भी नहीं दिखता। मैरी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर डेनियला के साथ क्या चल रहा है। वो पूछती भी है पर डेनियला कुछ भी नहीं बताती। इसी दौरान हम जूडी को भी देखते हैं और जूडी देखती है एक वेडिंग ड्रेस को, उसी वेडिंग ड्रेस को जिसे हमने म्यूजियम में देखा था। वो ऊपर वाले रूम में होती है। इसका पीछा करते हुए जूडी वहां पहुंच जाती है। रूम में पहुंच उसे एक पर्ची भी मिलती है जिस पर लिखा होता है मिस मी। और अगर आपने एनाबेल क्रिएशन मूवी देख रखी है तो आप जानते हो ये पर्ची कौन यूज करता है। फिर आगे हम द वेडिंग ड्रेस वाली आत्मा को देखते हैं जो कि जूडी पर हमला कर देती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुन मैरी उसके पास चली आती है और वो पूछती है आखिर क्या हुआ। यहाँ पर जूडी फिर उसे कुछ भी नहीं बताती, लेकिन उसके जिद करने पर वो बताती है कि उसके पास भी उसकी माँ की तरह ही आत्मा देखने की शक्ति है और उसे भी चीजें दिखती हैं, इसलिए वो कभी कभार डर जाती है। फिर माहौल कुछ ज्यादा ही भूतिया हो जाता है, इसलिए सभी मिलकर एक गेम खेलने लगते हैं, जिस दौरान अगेन कोई गेट पर आ जाता है और इस बार होता है ये बॉबी। वो मैरी से मिलने आया है लेकिन मैरी उसे अंदर नहीं आने देती और रीजन आप जानते ही हो। लेकिन तभी उस दौरान यहाँ पर एक पिज्जा वाला आ जाता है और वो बॉब को सजेशन देता है कि उसे मैरी को इम्प्रेस करना चाहिए, इसलिए बॉब गिटार लेकर घर के बाहर गाना गाने लगता है। एंड ये चीज इन सभी को पसंद आती है। मैरी तो उससे मिलने बाहर आने लगती है, लेकिन बाहर हम देखते हैं काफी फोग इनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाती है, जिसके अंदर से एक भेड़िया निकलता है और वो बॉब के पीछे पड़ जाता है। ये देख बॉब तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। तभी मैरी भी बाहर आ जाती है और उसे बॉब नहीं मिलता, इसलिए वो अंदर चली जाती है, ये सोचकर कि बॉब शायद घर चला गया हो। खैर अब देर रात हो जाती है, इसलिए वो जूडी को सोने के लिए कहती है, साथ ही वो डेनियला को अब घर जाने के लिए कहती है। हालांकि डेनियला जाना नहीं चाहती पर मैरी उसे भेज देती है क्योंकि वो उसे रोक नहीं सकती। डेनियला भी उसकी बात फाइनली मान जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उस म्यूजियम की चाबी तो उसके पास ही रह गई है और ये बात वो मैरी को भी नहीं बता सकती, वरना इन्हें पता चल जाएगा कि वो म्यूजियम में गई थी। इसीलिए उसे लौटाने वो अंदर चली जाती है और वो उसी म्यूजियम के बाहर पहुंच जाती है। तभी उसका दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और डेनियला उसके अंदर चली जाती है। इसी दौरान हम मैरी और जूडी को देखते हैं। जूडी उसे पूछती है कि आखिर डेनियला के डैड कैसे गुजरे।
यहाँ पर मैरी बताती है कि दरअसल वो एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए और वो कार कोई और नहीं बल्कि डेनियला ही चला रही थी। हालांकि उसकी गलती नहीं थी, पर डेनियला को लगता है कि उसी की गलती से उसके पिता नहीं रहे। खैर इसके बाद हम फिर डेनियला को देखते हैं जो कि उस म्यूजियम में अगेन चली जाती है एंड उसके जाते ही हम देखते हैं वहाँ पर एक सामुराई सूट होता है जो कि हिलने लगता है। यहाँ पहुंच अगेन डेनियला फिर चीजों को छूती है और वो एक बॉक्स में से एक ब्रेसलेट निकाल कर पहन लेती है जिसमें वो अपने पिता की फोटो रखती है और वो फिर से उनसे बात करने की कोशिश करती है एंड इस बार वो सक्सेसफुल हो जाती है क्योंकि उसके पिता की आत्मा को वहाँ पर देखते हैं, पर ये उसके पिता की आत्मा नहीं होती है क्योंकि वो डेनियला को डरा देते हैं और कहते हैं कि मेरी मौत तुम्हारी वजह से ही हुई है। ये देख डेनियला तुरंत यहाँ से भागने लगती है, पर उस म्यूजियम का गेट अब बंद हो चुका है। अंदर डेनियला को देखती है कि वो डॉल अब उस केज में नहीं है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो खूब चिल्लाती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। जूडी तो यहाँ पर फंस गई होती है, वही बॉब भी दूसरी तरफ फंसा होता है एंड हम फिर मैरी को देखते हैं जो कि जूडी के सुलाने के बाद आराम करने लगती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जूडी के रूम से और वहाँ पहुंच वो देखती है कि जूडी के पास एक डॉल रखी है और ये एनाबेल होती है। पर क्योंकि मैरी को एनाबेल के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए उसे लगता है कि ये डॉल जूडी की ही होगी, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। पर आगे उसके साथ भी भूतिया घटनाएं होने लगती है, जैसे कि उसके पीछे हम एक लाश को देखते हैं। दरअसल ये एक आत्मा होती है जिसकी आंखों पर सिक्के रखे होते हैं, वही सिक्के जो कि हमने उस म्यूजियम में देखा था। इस सिक्के के पीछे जो भी आत्मा है वो मैरी को डराने लगती है, जिससे मैरी काफी डर जाती है। पर सिर्फ ये डराते नहीं है बल्कि उस पर अटैक भी कर देते हैं, लेकिन कैसे भी मैरी खुद को बचाकर भागने लगती है। वो जूडी के रूम के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज अंदर नहीं पहुंच पा रही होती है और उसकी वजह एनाबेल ही है। अंदर हम देखते हैं कि जूडी को भी एहसास हो जाता है कि कुछ तो यहाँ पर गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो एनाबेल डॉल को देख पाती है जो कि उसे डराने की कोशिश करने लगती है, जिससे डर कर जूडी बाहर आ जाती है। सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब ये यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन तभी लोरेन का फोन आता है। मैरी से सब कुछ बताने लगती है, पर असल में ये लोरेन नहीं होती है बल्कि एनाबेल ही है। दरअसल वो लोरेन बनकर इनसे बात कर रही होती है। यहाँ पर एनाबेल उनसे कहती है कि उसे एक आत्मा चाहिए। खैर वही हम म्यूजियम के अंदर डेनियला को देखते हैं जो कि डरी होती है। वहीं पर एक टीवी भी रखा होता है जो कि फ्यूचर बताता है और उसके अंदर हम देख पाते हैं डेनियला एक फोन उठाती है, इसके तुरंत ही बाद वो पूरी खून में लथपथ होती है। खैर इसके बाद वही होता है जैसा कि टीवी में दिखाया जाता है, एक फोन यहाँ पर आता है। असल में ये फोन जो भी पिकअप करता है उसकी मौत हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि डेनियला इसे पिकअप करती यहाँ पर जूडी और मैरी आ जाती है एंड जूडी उसे पिकअप करने से रोक देती है क्योंकि वो जानती है इसका नतीजा क्या होगा। पर ये दोनों हैरान भी होती है कि आखिर यहाँ पर डेनियला क्या कर रही है, पर फिलहाल ये सब इसे इग्नोर करते हैं। यहाँ पर जूडी बताती है कि आखिर क्या चल रहा है। वो बताती है कि एनाबेल आजाद हो चुकी है और अब उसे एक आत्मा चाहिए। जूडी ने बताती है इन सब का कारण वो डॉल ही है और अब वो आत्मा लेकर रहेगी। डेनियला फाइनली ने बता देती है कि असल में उसी ने उस डॉल को बाहर निकाला था। दरअसल यहाँ पर वो आई थी बस अपने पिता से माफी मांगने के लिए। खैर जूडी इन सब चीजों को इग्नोर करती है और वो पूछती है कि आखिर उसने किन किन चीजों को छुआ था, और जैसा कि हम जानते हैं उसने हर चीज को यहाँ पर छू दिया, इसीलिए ये सभी चीजें इनके पीछे पड़ी हुई है। खैर सही समय पर ये इस रूम से निकल आते हैं, पर हम देखते हैं कि मैरी सांस नहीं ले पा रही और जूडी उसका इनहेलर लेने चली जाती है। डेनियला उसके पीछे जाती है पर तभी वो उससे अलग हो जाती है और हम वहाँ पर द वेडिंग ड्रेस वाली आत्मा को देखते हैं जो डेनियला को चाकू मार देती है। एंड जैसा कि हमने हर फिल्मों में देखता है, कोई भी आत्मा किसी को जब पजेस करती है तो उसके मुंह में काफी सारा खून भर देती है, और यहाँ पर द वेडिंग ड्रेस वाली वैसा ही करती है। वो डेनियला के मुंह में काफी सारा खून भर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि डेनियला फाइनली पजेस हो चुकी है। खैर हम बाहर देखते हैं जूडी को कार में से इनहेलर लेने जाती है, लेकिन उसी दौरान वो भेड़िया जो बॉब के पीछे पड़ा था वो उसके पीछे पड़ जाता है और वो उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन बॉब सही टाइम पे आकर जूडी को बचा लेता है, पर वो भेड़िया फिर बॉब के पीछे पड़ जाता है, इसलिए बॉब यहाँ से भाग जाता है और जूडी भी सही टाइम पर घर के अंदर पहुंच जाती है एंड वो इनहेलर लेकर मैरी के पास चली जाती है, जिससे मैरी ठीक हो जाती है। पर वो देखते हैं कि डेनियला गायब हो चुकी है। मैरी बताती है कि वो तुम्हारे पीछे गई थी,
पर तभी डेनियला की आवाज आती है, पर जूडी उसे बताती है कि ये डेनियला नहीं है। दरअसल जूडी यहाँ पर बताती है कि डेनियला पॉजेस हो चुकी है और ये वो महसूस कर पा रही है, और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें उस डोल को फिर से उस केज के अंदर डालना होगा, नहीं तो वो डोल पूरी तरह डेनियला को अपने काबू में कर लेगी। अब ये दोनों उस डोल को ढूंढने लगते हैं, पर दोनों को ही नहीं पता कि वो डोल कहाँ पर है। उसी दौरान अगेन जूडी को उस बूढ़े आदमी की आत्मा दिखती है जिसे उसने स्कूल में भी देखा था। यहाँ पर जूडी को एक बात याद आती है मैरी की कि हर आत्मा बुरी नहीं होती है। जूडी उस बूढ़े आदमी की आत्मा का पीछा करती है। उस बूढ़े आदमी का पीछा करते हुए वो बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर वो सामुराई सूट को देखते हैं जो कि म्यूजियम में था। खैर वो सामुराई यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं करता और आगे ये दोनों उस डोल के पास पहुंच जाते हैं। वो डोल एक अलमारी में होती है, पर इससे पहले कि मैरी उसे ले पाती उसका दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब इन्हें चाबी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कहाँ पर है, क्योंकि जूडी बताती है कि उसके पेरेंट्स इसे कभी बंद ही नहीं करते, पर ये डोल इन्हें हिंट देती है कि ये चाबी कहाँ पर है, और ये चाबी उसी बॉक्स के अंदर है जिससे थोड़ी देर पहले ये खेल रहे थे, जिसके अंदर इन्हें हाथ डालना होगा और इनकी किस्मत अच्छी रही तो चाबी मिल जाएगी। अब जूडी ये काम करने जाती है, पर मैरी उसे रोक देती है कि ये खतरनाक है, इसलिए उसे ही करना होगा। एंड इनकी किस्मत सही होती है क्योंकि इन्हें चाबी मिल जाती है, पर अलमारी खोलने पर इन्हें डोल नहीं मिलती, बल्कि अंदर एक केव सा होता है जिसके अंदर हम कई सारी लाशों को देख पाते हैं, और उन्हीं में से एक के पास वो डोल भी होती है। अब मैरी तो काफी डरी होती है, लेकिन कैसे भी उसे डोल को लाना ही होगा, इसलिए वो डरते हुए इससे ही अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर पहुंचने पर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है जिसके हाथ में वो डोल होती है वो मैरी की ही लाश है, और उसकी आंखों पर हम उन सिक्कों को भी देख पाते हैं। मैरी काफी ट्राई करती है उससे उस डोल को लेने की, एंड कुछ देर बाद ही वो जिंदा भी हो जाती है, जिससे मैरी काफी डर जाती है। वहीं हम बाहर जूडी को देखते हैं जो कि प्रेयर कर रही होती है। अब वो डोल तो बाहर आ जाती है, लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है मैरी की, और वो जूडी को भागने के लिए कहती है। जूडी भी बिना देरी किए इस डोल को लेकर भागने लगती है। तभी वो वेडिंग ड्रेस वाली आत्मा यहाँ पर पहुंच जाती है, और इस वेडिंग ड्रेस में कोई और नहीं बल्कि डेनियला है, क्योंकि उस वेडिंग ड्रेस वाली आत्मा ने उसे पजेस कर लिया है। डेनियला जूडी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती यहाँ पर मैरी आकर उससे लड़ने लगती है। इसीलिए उसे रोकने के लिए जूडी एक रिकॉर्डेड टेप प्लेयर चालू कर देती है जिसमें एड एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं, और ये सुन द वेडिंग ड्रेस वाली आत्मा रुक जाती है। एंड हम देखते हैं कि इस एक्सोर्सिज्म का फायदा भी हो रहा होता है, और वो मैरी को छोड़ देती है। इससे जूडी को टाइम मिल जाता है और वो यहाँ से भाग जाती है। जूडी उस म्यूजियम में पहुंच जाती है, पर इससे पहले कि वो उस डोल को उसके अंदर रखती, एक शैतान उसके सामने आ जाता है जो कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसमें कामयाब होता, मैरी यहाँ पर पहुंच जाती है। वो उस पर भी अटैक करता है, पर ये दोनों कैसे भी बचकर उस डोल को उस केज के अंदर डाल देते हैं। और अब इन्हें फाइनली बस उसका गेट बंद करना होगा, लेकिन वो गेट नहीं बंद कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह वो डोल होती है। और इस जगह पर जितनी भी चीजें पड़ी होती है उनसे जुड़ी आत्माएं इन पर अटैक करने ही वाली होती हैं। तो अभी यहाँ पर डेनियला भी आ जाती है, एंड वो भी हेल्प करती है इस गेट को बंद करने में। एंड ये सभी मिलकर फाइनली इस गेट को बंद कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिर में बॉब भी यहाँ पर आ जाता है। ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये एड और लोरेन को सब कुछ सच सच बता देंगे, और ये ऐसा ही करते हैं। खैर आखिर में हम देखते हैं कि जूडी का बर्थडे फाइनली आ चुका है। जूडी जानती है कि स्कूल का कोई भी बच्चा यहाँ पर नहीं आएगा, एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मैरी, डेनियला और बॉबी आते हैं। पर इसके कुछ देर बाद ही काफी सारे स्कूल के बच्चे आने लगते हैं, एंड यहाँ पर खुद एंथनी भी आता है और वो उसे सॉरी बोलता है अपने बिहेवियर को लेके। दरअसल इसकी वजह है डेनियला, उसने अपने भाई को समझाया था। आखिर में हम देखते हैं लोरेन डेनियला को अपने साथ उसी म्यूजियम में ले जाती है, एंड यहाँ वो बताती है कि उसने उसके पिता की आत्मा से बात की, और वो उसे एक फोटो भी देती है, वही फोटो जिसे डेनियला अपने साथ यहाँ पर लाई थी। एंड यहाँ वो बताती है कि जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो खुद को दोष देना बंद करे। एंड इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी एनाबेल कम्स होम की कहानी, एंड इतने दिनों बाद वीडियो आने का कारण है मेरा काम। खैर अब ट्राई करूंगा वीडियो टाइम पर आए, एंड जल्दी से इस हॉरर सीरीज को खत्म करके मैं साइंस फिक्शन मूवी पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफी बोर हो चुका हूँ हॉरर वीडियो बना बनाकर। सो या लेट्स सी ये कब खत्म होता है।